अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। डिजिटल स्किल्स हब की एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो को ख़ास मौजू है प्रेजेंटेशन ऑफ इकोनेक्स। आज की वीडियो में मैं आपको इकोनेक्स की प्रेजेंटेशन दूंगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन अगर आप इसको कंप्लीट देखते हैं तो आप इकोनेक्स के हवाले से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आपको एक एक चीज़ का पता ज़रूर चल जाएगा। अगर आपके माइंड में भी कोई इकोनेक्स को लेकर क्वेश्चन थे तो वो सारे इस वीडियो में दूर होने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो के साथ जुड़े रहिए। आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कंपनी की मुकम्मल प्रोफाइल, कंपनी का विजन एंड मिशन, कंपनी मैनेजमेंट, कंपनी के कितने प्रोजेक्ट्स हैं और कौन कौन से हैं, कंपनी का मुकम्मल मार्केटिंग प्लान एंड कंपनी के कौन कौन से इंसेंटिव्स हैं, वो सारे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंपनी प्रोफाइल से, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए कंपनी की प्रोफाइल सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। इकोनेक्स सेल्स एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी का नेम है। रजिस्टर्ड एज ए ऑनलाइन स्टोर, यानी कि ये एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहाँ से आप कुछ ख़रीद भी सकते हैं और कुछ अपने प्रोडक्ट्स बेच भी सकते हैं, लाइक अमेज़ोन या दराज। इसके जो फाउंडर हैं वो सर इब्राहिम खिलजी हैं। स्टार्ट ऑन 7 जुलाई सन 2019, तकरीबन ये चौथा साल है कंपनी को। हेड ऑफिस जो है वो रावलपिंडी में है। ये कंपनी जो अप्रूव्ड है पाकिस्तान के बड़े बड़े अदारों यानी कि FBR, SCCP एंड एक्नॉलेजमेंट। कंपनी के ऑनलाइन स्टोर के ऊपर इस टाइम 2000 से ज़ायद प्रोडक्ट हैं। जब कंपनी स्टार्ट हुई तो सिर्फ 2 प्रोडक्ट थे, लेकिन अभी कंपनी के ऑनलाइन स्टोर के ऊपर 2000 से ज़ायद प्रोडक्ट हैं। 2 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स, यानी कि 2 लाख ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कि इकोनेक्स के साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं या काम कर रहे हैं। कंपनी डेली विड्रॉ देती है। आप इजी पैसा या बैंक अकाउंट में डेली जो आपका कमीशन होता है वो आप डेली विड्रॉ ले सकते हैं। कंपनी प्रोफाइल के बाद बात कर लेते हैं कि कंपनी का विजन क्या है। कंपनी का विजन ये है कि पाकिस्तानी यूथ को एजुकेट किया जाए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाएं जिसकी मदद से वो सीख कर अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकें और अपनी लाइफ में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको कम हो सके पाकिस्तान में, ताकि बेरोज़गारी का ख़ात्मा किया जाए। अब कंपनी का मिशन क्या है? कंपनी का मिशन ये है कि कंपनी के जो पाकिस्तान के लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हैं, जो कि पाकिस्तान की अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए ताकि पाकिस्तान की प्रोडक्ट प्रमोट हों और पाकिस्तान की इकोनॉमी भी स्टेबल हो। कंपनी की मैनेजमेंट, किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि किसी भी कंपनी में मैनेजमेंट ही अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो वो अच्छे से बेहतर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेगी। तो इकोनेक्स की मैनेजमेंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हर पर्सन अपनी फील्ड का माहिर है। स्लाइड में आप देख सकते हैं ये कंपनी की मैनेजमेंट है। उसके बाद बात कर लेते हैं कंपनी की लीडरशिप की। सबसे पहले इब्राहिम खिलजी सर, कंपनी के CEO एंड फाउंडर। नवीद अहमद, जनरल मैनेजर। गुफरान बलगारी, सेल्स मैनेजर। एंड इदनान इस्माइल, प्रोडक्शन मैनेजर, जो कि आप ये भी स्लाइड में देख सकते हैं। कंपनी के कितने प्रोजेक्ट्स हैं और कौन कौन से हैं? कंपनी इस टाइम 4 प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है। सबसे पहले ई-नेक्स, एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। बी-नेक्स, ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। डी-नेक्स, डिस्कवरी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन या डायरेक्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। पी-नेक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। ये 4 प्रोजेक्ट हैं। सबसे पहले ई-नेक्स, एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन में कंपनी एक बिल्कुल ज़ीरो लेवल, मेरे जैसे इंसान को भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको कुछ पता नहीं है अभी कॉमर्स का नहीं भी, तो उसको भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं। उनको डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाती है कि आप कैसे ऑनलाइन की फील्ड में काम कर सकते हैं, किस तरीके से ऑनलाइन पैसा कमाया जा सकता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड किया जाता है। अगर कोई फिर इसी समझने के प्रोजेक्ट के अंदर कोई काम करना चाहता है तो वो भी कंपनी की ट्रेनिंग्स होती हैं, वहाँ पे पहले ट्रेनिंग्स ले, और अगर वो अच्छे से सिखा सकता है, उसके अंदर टीचिंग स्किल्स हैं, तो वो उसी प्रोजेक्ट के अंदर काम करके पैसा भी कमा सकता है। आगे दूसरा बी-नेक्स्ट, ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। यहाँ पे आप अपना ब्रांड डेवलप कर सकते हैं, आप अपना ब्रांड बना सकते हैं। कोई अगर आपके पास अपना कोई ब्रांड ऑलरेडी है, कोई आपके पास XYZ कोई भी प्रोडक्ट हैं, तो आप उनको भी प्रमोट कर सकते हैं। कैसे? प्राइवेट लेबल के थ्रू या अपना ऑनलाइन स्टोर बनाएं
और अपने ऑनलाइन स्टोर आप जैसे कि अमेज़न के ऊपर सेलर अकाउंट या फिर दराज के ऊपर सेलर अकाउंट बनाया जाता है, सेम आप यहाँ पे भी अपना सेलर अकाउंट बना के इनकी मार्केट प्लेस पे अपने प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं। या फिर अगर चाहते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट हैं वो कंपनी सेल आउट करे, तो आपके प्रोडक्ट कंपनी भी सेल आउट करके दे सकती है। कंपनी के इस टाइम 2 लाख से ज़्यादा जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, यानी कि वो कंपनी के मार्केटियर हैं, वो अगर आप कंपनी के वेयर हाउस में प्रोडक्ट पहुँचाते हैं, तो कंपनी भी आपको आपके प्रोडक्ट सेल करके दे सकती है, लेकिन इसका एक प्रॉपर यूनिक प्लान है। उसके बाद बात करते हैं डी नेक्स्ट की, डिस्कवर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन या डायरेक्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। इसमें भी आप मल्टीपल तरीकों से काम कर सकते हैं। इसमें आप जो कंपनी के इस टाइम 2000 से ज़ायद प्रोडक्ट हैं, उनकी मार्केटिंग करके आप पैसा कमा सकते हैं। फिर कंपनी ने उन्हीं प्रोडक्ट्स में से कुछ बंडल्स बनाए हुए हैं, आप उन बंडल्स को भी सेल आउट करके पैसा कमा सकते हैं। फिर यहाँ पे आप टीम के थ्रू टीम वर्क करके, टीम बिल्ड करके और उसके थ्रू भी पैसा कमा सकते हैं। या फिर आप और भी कंपनी के इसी तरह की कुछ कैंपेन्स चलती हैं, कंपनी के बहुत सारे इंसेंटिव्स होते हैं, इसी प्रोजेक्ट के अंदर देती है, तो आप उससे भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, उससे भी पैसा कमा सकते हैं। चौथा प्रोजेक्ट है कंपनी पी नेक्स्ट, यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, ये प्रोजेक्ट लाने का मकसद ये था कि प्रॉपर्टीज़ में जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, उनको बिल्कुल एक यूनिक और आसान प्लान के साथ, ताकि हर किसी को ये जो किसी को प्रॉपर्टीज़ में चैलेंजेस आते हैं, उनको कैसे टैकल करना है, वो सिखाया जाता है। फिर यहाँ से आप इसी प्रोजेक्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टी बाई करनी है तो बाई कर सकते हैं, या अपनी सेल करनी है तो वो सेल भी कर सकते हैं। और इसके अंदर भी काफ़ी सारे इंसेंटिव्स हैं, जो कि विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट भी आप इस प्रोजेक्ट के साथ इनरोल हो सकते हैं। ये थे कंपनी के 4 प्रोजेक्ट, जो कि मैंने आपको शॉर्ट आसान लफ्ज़ों में क्लियर किए, लेकिन इन सारों का एक प्रॉपर प्लान मौजूद है, जिसके मुताबिक यहाँ पे काम होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बेस्ट यही है कि सीखा जाए, समझा जाए, देन काम स्टार्ट किया जाए किसी भी एक प्रोजेक्ट के अंदर। अभी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, मैं इस टाइम डिस्कवर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन या डायरेक्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मैं उसका आपको मुकम्मल मार्केटिंग प्लान भी यहाँ पे गाइड करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना पसंद करूँगा कि मैं बाकी प्रोजेक्ट को छोड़ के डायरेक्ट सेलिंग का क्यों काम कर रहा हूँ। एक तो सबसे पहले तो मुझे किसी और फील्ड की नॉलेज नहीं थी, अभी मैं सीख रहा हूँ, लेकिन पहले नॉलेज नहीं थी। और दूसरा, मेरे पास इतने सोर्सेज नहीं थे कि अगर मैं कोई अपना ब्रांड या कोई अपना प्रोडक्ट मेरे पास था नहीं, या इतनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मेरे पास थी नहीं कि मैं कोई अपना प्रोडक्ट या अपना ब्रांड लॉन्च कर सकूं। तो इसलिए मेरे नज़दीक ये सबसे बेस्ट था कि इसके ऊपर काम किया जाए, और इसके ऊपर काम करके यहाँ से पैसा कमा के अपना ब्रांड या अपना प्रोडक्ट भी लॉन्च किया जाए। और सेम इसी तरीके से यहाँ से मैंने सीख के, समझ के और पैसा कमा के अभी कंपनी के ऑनलाइन स्टोर के ऊपर मेरे अपने 2 प्रोडक्ट ही लिस्ट हैं, और इन फ्यूचर ये मज़ीद भी बढ़ेंगे। अभी मैं आपको उसी का मार्केटिंग प्लान बताने वाला हूँ, जिसके ऊपर तकरीबन मुझे 1.5 साल से ज़ायद हो गया है काम करते हुए। सबसे पहले तो हमारा ये जानना ज़रूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग आखिर होती क्या है। कोई भी प्रोडक्ट एक्स वाई जेड कोई भी हो सकती है, अगर वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर होकर डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाई जाए, दरमियान में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ना हो, तो वो डायरेक्ट सेल मार्केटिंग कहलाती है। अब बात करते हैं कि हम डायरेक्ट सेल बिज़नेस को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। हम डायरेक्ट सेल बिज़नेस को 2 तरीक़ों से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर तो किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की हमें प्रोडक्ट अच्छी लगती हैं, तो हम एज ए कस्टमर बन के अगर हम उसको परचेज़ कर रहे हैं और रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या कहलाएँगे, कस्टमर कहलाएँगे। अगर हम ये समझते हैं कि मुझे इसके साथ बिज़नेस में भी आना है, तो मुझे क्या बनना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा। और अगर आप वही प्रोडक्ट जो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपको अच्छी लगती हैं, आप वही प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, देन आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। अगर आपने इस स्लाइड को अच्छे तरीके से समझ लिया, तो आप डायरेक्ट सेल बिज़नेस को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। डायरेक्ट सेल बिज़नेस को समझने से पहले हमें ट्रेडिशनल बिज़नेस मॉडल को समझना पड़ेगा। ट्रेडिशनल बिज़नेस कौन सा होता है, ये तो आपको पता ही होगा, जो कि हमारे इर्द गिर्द तकरीबन जो फिज़िकली बिज़नेस हो रहे हैं, वो सारे ट्रेडिशनल बिज़नेस ही कहलाते हैं। अब ट्रेडिशनल बिज़नेस में फ़र्ज़ कर लें कि मैंने कोई एक प्रोडक्ट बनाई,
कोई XYZ कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है। अगर मुझे उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई 100 रुपये, अगर 100 रुपये में मैंने प्रोडक्ट बना लिया, अब डेफिनेटली मैं 100 में बेचूंगा तो नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो उसकी एडवर्टाइजमेंट होगी, उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट पे कॉस्ट आएगी। फिर आगे मैंने डिस्ट्रीब्यूटर हायर करूँगा, होलसेलर हायर करूँगा, रिटेलर, फिर जहाँ शॉपकीपर जहाँ से खरीदेंगे वो भी, ये सारे अपना अपना मार्जिन रखेंगे। फिर देन लास्ट पे कस्टमर तक जाएंगी, और वही जो चीज़ 100 में बनी, जब कस्टमर परचेज करेगा या मैं परचेज करता हूँ या आप परचेज करते हैं, तो 100 रुपये में जो चीज़ बनती है वो तकरीबन हम 300 में परचेज कर रहे होते हैं। अब हम डायरेक्ट सेल बिज़नेस को समझते हैं। अब डायरेक्ट सेल बिज़नेस में भी अगर मैंने काम करना है, या मैंने अपनी फ़र्ज़ करें कंपनी बना ली डायरेक्ट सेल की, अब यहाँ पे भी मैंने प्रोडक्ट बनाया, उसके ऊपर भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो सेम ही आएगी 100 रुपये। अब मैंने बेचनी है, लेकिन बेचनी है तो मैं इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाऊँगा। जो दरमियान में लोग थे वो भी हायर नहीं करूँगा, बल्कि डायरेक्ट कस्टमर तक पहुँचाऊँगा। तो जो 200 रुपये हैं दरमियान में मेरा ट्रेडिशनल बिज़नेस में जाने थे, वो मैंने क्या किया, 200 रुपये बचा लिए और डायरेक्ट कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुँचा दी। अब मैंने कस्टमर तक डायरेक्ट तो पहुँचा दी, हो सकता है कुछ कस्टमर तक तो मैं खुद प्रोडक्ट पहुँचा दूँ, लेकिन मुझे तो और भी मज़ीद कस्टमर चाहिए, मुझे तो अपनी प्रोडक्ट बेचनी है और लोगों को। तो उसका भी तो एक बिज़नेस मॉडल होगा, जैसे कि पहले हम ट्रेडिशनल बिज़नेस में अपनी चीज़ को बेचने के लिए एक तो एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर हायर करते हैं। वो यहाँ पे मैंने तो किए नहीं है। फिर मैंने खुद जो कस्टमर बनाए, जो मैंने 200 रुपया बचाया था, वही मैं आगे ये जो मेरे कस्टमर हैं, ये जो यूज़र हैं, जो मेरी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं, मैं इन्हीं को ही ऑफ़र करता हूँ कि आप ही मेरे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ। आप ही आगे लोगों को रिकमेंड करो, और आपकी वजह से जितनी भी प्रोडक्ट मेरी सेल होंगी, आपकी वजह से जितनी भी सेल्स आएगी, उसका मैं आपको कमीशन दूँगा। और जिनको आप सेल करेंगे, डेफ़िनेटली वो भी तो कस्टमर बन जाएँगे। आगे अगर वो भी सेल करेंगे तो उनको भी कमीशन दिया जाएगा और आपको भी दिया जाएगा। दिया कहाँ से जाएगा? वही जो 200 रुपये मैंने बचाए ट्रेडिशनल बिज़नेस मॉडल वाले, वही मैं इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा। अब यहाँ पे भी अगर कोई कंपनी चाहे डायरेक्ट सेलिंग की, तो वो भी कर सकती है, एडवर्टाइजमेंट करवा सकती है, वही मॉडल पहुँचा सकती है। लेकिन यहाँ पे कंपनी एक आम बंदे को, एक आम अपने कस्टमर को, जो उसका यूज़र होता है, उसी को ही फैसिलिटेट करती है कि वही मेरे प्रोडक्ट आगे प्रमोट भी करे, और प्रमोट यूज़ भी करे, और यूज़ के साथ पैसा भी कमाए, और लोगों की भी हेल्प करे कि वो भी पैसा कमा पाएँ। मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि डायरेक्ट सेल बिज़नेस मॉडल होता क्या है। और जैसे ही इस कंपनी का कोई कस्टमर बनता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, तो मज़े की बात ये है कि कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर सेम पेज पे आ जाते हैं। यानी कि एक जैसे ही जो कंपनी के ओनर हैं वो भी, और जो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो सेम पेज पर होते हैं। और दूसरे मज़े की बात ये है कि डायरेक्ट सेल मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेल बिज़नेस में, जो कंपनी के जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। वो इसलिए क्योंकि ये लोग एडवर्टाइजमेंट तो करवाते नहीं हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट करवाई जाए फिर तो कुछ भी बेचा जा सकता है, फिर तो मिट्टी को भी बेचा जा सकता है। लेकिन इन लोगों ने एक कस्टमर की वजह से ही मज़ीद कस्टमर आगे बिल्ड करने हैं। कस्टमर ने ही आगे लोगों को बताना है, क्योंकि वो प्रोडक्ट में जान होगी तो दोबारा भी कस्टमर आएँगे, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट तो हो नहीं रही। अगर एक बार मैं चीज़ लेता हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैं दोबारा क्यों लूँगा? लेकिन कंपनी ने तो प्रोडक्ट बेचने हैं, तो इसके लिए कंपनी की क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलती हैं डायरेक्ट सेल में, वो A1 होती हैं। अब हम बात करते हैं कि हम इकोनेक्स में जो डायरेक्ट सेल बिज़नेस मॉडल है, इसको कैसे जॉइन कर सकते हैं। डायरेक्ट सेल बिज़नेस का मैं अगर बेसिक आपको बताऊँ, इसमें होता ही है कि यूज़ द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। जो आपने देखा कि पिछली स्लाइड में भी, जो कस्टमर बनता है कंपनी, उसी को डिस्ट्रीब्यूटर बना देती है आगे। तो इसलिए कंपनी का अगर हमें डायरेक्ट सेल बिज़नेस में आना है, इकोनेक्स में भी, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पर्सनली प्रोडक्ट परचेज़ करके खुद यूज़ करने होंगे, खुद इस्तेमाल करने होंगे। क्योंकि खुद इस्तेमाल करेंगे, उसके रिज़ल्ट देखेंगे, अगर अच्छे लगेंगे तो उसको प्रमोट करेंगे। और मेरी नज़र में कोई भी बिज़नेस करें, उसका रूल यही होना चाहिए, सबसे पहले कोई काम भी अगर किसी को मशवरा दें या किसी को कोई प्रोडक्ट यूज़ करने का कहें, तो उससे पहले खुद ही यूज़ किए होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि वाक़ई ये प्रोडक्ट जिसका हम बता रहे हैं, क्या वाक़ई इसके रिज़ल्ट हैं भी? क्या ये जो फ़ायदे हम इनको बता रहे हैं, क्या वाक़ई इनके फ़ायदे होते भी हैं, मिलते भी हैं? तो ये कैसे पता चलेगा? पहले हम खुद यूज़ करेंगे, खुद मुतमईन होंगे, तो किसी को हम कॉन्फिडेंस के साथ
मुतमिन कर भी सकते हैं और रिकमेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि तब हमें पता होता है कि वाकई ये जो प्रोडक्ट है इसके रिजल्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अगर हम इकोनेक्स से शॉपिंग करके डायरेक्ट सेल बिजनेस में आते हैं तो हमें क्या मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा हमें इकोनेक्स से शॉपिंग करने का। सबसे पहले तो आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, तो आपको कंपनी के जो ऑनलाइन स्टोर है उसके ऊपर आपको पर्सनल डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है। जो कंपनी हो सकता है कि बाकियों के लिए कोई प्रोडक्ट अगर 100 रुपये की है तो हो सकता है वो आपके लिए 80 रुपये की हो। आसान लफ्ज़ों में, अगर रिटेल प्रॉफिट अगर आप आगे सेल आउट करते हैं तो आप अपना अच्छा खासा कमीशन आपको प्रोवाइड करती है कंपनी। उसके बाद रेफर बोनस, अगर आप किसी को रिकमेंड करते हैं इसी बिज़नेस में तो वो भी जब शॉपिंग करता है तो वो आपकी वजह से शॉपिंग कर रहा है, तो आपने रेफ़र किया उसको, आपकी वजह से कंपनी की सेल हो रही है, तो कंपनी उसके ऊपर भी कमीशन प्रोवाइड करती है। अब आगे टीम वॉल्यूम बोनस, जो आप यहाँ पे टीम भी बिल्ड कर सकते हैं। जो आप कस्टमर बनाते हैं वो भी तो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। तो मैंने क्या कहा था, आप और कंपनी सेम पेज पर होते हैं। अब जो आपने कस्टमर बनाए वो समझ लें कि वो आपके भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आगे वो जो सेल आउट करते हैं उसके ऊपर भी कंपनी आपको कुछ कमीशन प्रोवाइड करती है। जितने भी आपके कस्टमर हैं अगर वो भी आगे किसी को रिकमेंड करते हैं, जितनी उनकी वजह से भी सेल आएगी उसके ऊपर भी आपको कमीशन कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। फिर कंपनी के कुछ इंसेंटिव्स हैं जो कि मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। कुछ कंपनी आपको अलग से इंसेंटिव्स भी देती है। ये कुछ बेनिफिट्स से अगर आप इकोनेक्स से शॉपिंग करते हैं तो ये कुछ बेनिफिट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं अगर आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो। अगर तो जहाँ से आप पहले शॉपिंग कर रहे हैं ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं देन तो बहुत अच्छी बात है। अगर वहाँ से उस शॉप से नहीं मिल रही तो क्या हम एक दफ़ा शॉप बदल के देख लें। चलिए अब उससे आगे मैं आपको कंपनी की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज देता हूँ। ई एन डी ये कंपनी की करेंसी है। एक ई एक 100 रुपये के इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी डील होता है ई में डील होता है। तो एक ई जो है वो एक 100 रुपये के बराबर होता है। सीसी कूपन कैश, अब कूपन कैश क्या होता है, कैश बैक। जो कंपनी का ऑनलाइन स्टोर है अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं तो अगर 5 सीसी या 10 सीसी लगा हुआ था तो मतलब 10% आपको, अगर कोई चीज़ परचेज़ की आपने तो आपको 10% ऑफ मिलेगी। अगर बाकियों के लिए चीज़ 100 रुपये के लिए है तो आपके लिए वो 90 रुपये के लिए होगी अगर आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो। उसके अलावा बीवी का मतलब है बिजनेस वॉल्यूम। इसी की बेस के ऊपर सारे कमीशंस भी मिलते हैं, इसी की बेस के ऊपर सारा आपका बिजनेस भी होता है। बाइनरी कैप जो टीम से आपको कमीशन कुछ मिलता है उसके ऊपर डेली की बिना पर कुछ लिमिट लगाई हुई है कि आप इससे तजावज़ नहीं कर सकते। आप एक दिन में इतना अर्न कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि इतना तक तो आप अर्न कर सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा आप अर्न नहीं कर सकते। वो बाइनरी कैप होती है। अगर डायरेक्ट कमीशन आप 30%, आप किसी को रेफ़र करते हैं, किसी को रिकमेंड करते हैं, वो यहाँ से परचेजिंग करता है, उसको भी बिज़नेस पसंद आता है तो भी, या उसको प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं वो प्रोडक्ट यूज़र बनता है तो भी आपको कंपनी 30% ऑफ़र करती है। अगर इनडायरेक्ट जो आपके कस्टमर हैं, जो वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर भी तो कहलाएँगे, अगर वो भी सेल करते हैं, किसी को रिकमेंड करते हैं तो उनकी सेल के ऊपर भी आपको कंपनी 21% ऑफ़र करती है। अब हम बात करते हैं कि कंपनी के कितनी परचेजिंग करनी पड़ेगी तो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। कंपनी के 4 इंतहाई आसान और माकूल से पैकेज हैं जिसको हर कोई अफोर्ड करके बाई करके कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। सबसे पहला पैकेज इको मास्टर जो कि 17,000 रुपये का है। आप इसमें जो 17,000 रुपये बेसिकली इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि 17,000 रुपये की आप किट खरीदते हैं प्रोडक्ट की। आपको इसमें प्रोडक्ट ऑफ़र किए जाते हैं, आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो जो कि बाहर वैसे भी तो हम परचेज़ करते हैं, तो आप यहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, स्किन केयर के हैं, कॉस्मेटिक्स के हैं, ग्रोसरी के हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं या मिक्सअप भी हैं, तो वो भी मैं आगे जाके आपको बताऊँगा। अगर ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते, वैसे है तो अफोर्डेबल ही, लेकिन अगर आप कोई नहीं भी अफोर्ड कर सकता तो उसके लिए भी कंपनी ने फिर चॉइस रखी हुई है कि आप इको लाइट पैकेज 12,000 रुपये की शॉपिंग करें तो भी आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएं। अगर ये भी नहीं कर सकते, इको प्रोफेशनल 7,000 की किट बाई करें, आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएं। ये भी नहीं कर सकते, 3,000 रुपये की किट बाई करें, फिर भी आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएं। तो ये 4 पैकेज हैं। आप किसी भी एक पैकेज से स्टार्टअप तो कर सकते हैं, लेकिन ये चारों पैकेज में कुछ ना कुछ तो मुख्तलिफ ज़रूर होगा, क्योंकि
3000 और 17,000 इक्वल तो नहीं हो सकते, वो भी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि क्या फ़र्क है इन 3000 वाले पैकेज और 17,000 वाले पैकेज में। अब आप चाहें तो ये प्रोडक्ट जो आपको मिली हैं ये आगे सेल आउट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बेस्ट यही रिकमेंड करूँगा आपको कि अगर आपने बाई करनी भी है तो सबसे पहले आप खुद यूज़ करें। आप खुद एक दफ़ा यूज़ कर लेंगे तो आप मुतमईन हो जाएंगे, फिर आगे आप किसी को भी कॉन्फिडेंस के साथ रिकमेंड कर पाएंगे। आपको इनके बेनिफिट्स का पता होगा कि ये कौन सा प्रोडक्ट किस काम का है। अब हर पैकेज में कुछ बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि 17,000 वाले पैकेज में 92 बिजनेस वॉल्यूम है। ये बेसिकली 92 बिजनेस वॉल्यूम उसको मिलेंगे जिसके साथ आप बिजनेस का स्टार्टअप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी न किसी मेंटोर, किसी न किसी अपलाइन के साथ ही आप स्टार्टअप करेंगे। कोई ना कोई आपको रेकमेंड करेगा, उसी के साथ आप जो है इस बिज़नेस का स्टार्टअप करने वाले हैं। तो आप जिसके साथ स्टार्टअप करेंगे, अगर 17,000 से आपने स्टार्टअप किया तो उसका 92 पॉइंट का बिज़नेस हो जाएगा। अगर 12,000 से स्टार्ट किया तो 69, और अगर 7,000 से तो 46, अगर 3,000 से तो 23, और इसी की बेस के ऊपर उनको कमीशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। वो क्यों प्रोवाइड किया जाएगा? क्योंकि उनकी वजह से कंपनी की सेल होगी, चाहे वो 3,000 की हुई, 7 की हुई, 12 की हुई या 17 की हुई, तो उनको जो सेल हुई है उसके ऊपर उनको प्रॉफिट भी दिया जाएगा। और वही पर्सन जिसके साथ आप इस बिज़नेस का स्टार्टअप करेंगे, वही आपका हाथ पकड़ के आपको सिर्फ सिखाएगा भी, बल्कि आपका हाथ पकड़ कर आपको कामयाबी की बुलंदी तक ले जाएगा। अब इस स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूँ, फ़र्ज़ करें कि आपने कोई भी एक बंडल परचेज़ कर लिया, एक पैकेज परचेज़ करके इस बिज़नेस में आ गए हैं। तो नेक्स्ट आगे आपका काम क्या होगा, या आगे आपकी अर्निंग कैसे होगी, आप पैसा कमाएँगे कैसे? सबसे पहले तो आपने जिसके साथ भी इस बिज़नेस का स्टार्ट करेंगे, तो आपने तकरीबन खुद को 1 महीना लाज़मी देना है कि खुद को आपके अपलाइन से और जो इकोनेक्स कंपनी की तरफ से जो ट्रेनिंग्स होती हैं, वो आप लें। रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ सीखें कि आगे हमने काम करना कैसे है, किस तरह से हमने टीम बिल्ड कर सकते हैं, कहाँ से हम सोशल मीडिया के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, हम फेसबुक की मदद से कैसे सेल्स जनरेट कर सकते हैं, हम बाकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी फेसबुक पे प्रोफाइल कैसे होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें एक्स वाई जेड आपने मुकम्मल तकरीबन 1 महीना खुद को देना है, पैसे के पीछे नहीं भागना है। 1 महीना खुद को देंगे, अच्छे से काम सीखेंगे। पैसा कमाने के लिए सारी ज़िंदगी पड़ी है। तो पहले मैं यही रिकमेंड करूँगा कि 1 महीना खुद को दें, अपनी ज़ात को दें, ताकि आप अच्छे से सीखें कि काम करना कैसे है। अब आपने सीख लिया 1 महीना लगा के, वो आपको जो भी तरीक़ेकार समझाया जाएगा, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि अर्निंग होगी कैसे इसके बाद। अब आगे आपने अगर कोई एक कस्टमर बना दिया जिसको प्रोडक्ट चाहिए, अगर वो आपकी वजह से कोई प्रोडक्ट परचेज़ करता है, तो भी आप पैसा कमा रहे हो। अगर कोई चाहता है आपकी तरह, जैसे आपने किसी के साथ बिज़नेस का स्टार्टअप किया, आप और लोगों की भी हेल्प कर सकते हो इसी तरह से। अगर कोई और चाहता है पैसा कमाना, तो वो भी अगर पैसा कमाना चाहता है या इस बिज़नेस का पार्ट बनना चाहता है डायरेक्ट सेल का, क्या करना पड़ेगा? किसी एक पैकेज से शॉपिंग करना पड़ेगी और फिर आप उसको सिखाने वाले हैं। बेसिक काम तो यहाँ पे ये है ना, पहले आपने सीखा और आगे आपने सिखाना है वही। अब आप जब वो बिज़नेस वॉल्यूम पॉइंट करेगा, यानी कि वो शॉपिंग करेगा, तो तभी बिज़नेस का पार्ट बनेगा। और जो शॉपिंग करेगा वो किसकी वजह से करेगा? आपकी वजह से करेगा। तो उसके ऊपर आपको कुछ, यानी कि 30% डायरेक्ट कमीशन, स्लाइड में आप देख सकते हैं। 30% जितनी भी आपकी वजह से सेल होगी, तो वो कंपनी आपको 30% देगी। फिर आगे जो आपने कस्टमर बनाए, वो अगर आगे काम करना चाहें, वो चाहते हैं कि वो भी काम करें, तो आप इनको सिखाएँगे। अब आगे ये लोग जितनी भी सेल करेंगे, तो ये आपके भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कंपनी के भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आपके भी, क्योंकि कंपनी और आप सेम पेज पे होते हैं। तो आगे ये जितनी भी सेल करेंगे, इनडायरेक्ट कमीशन आपको 21% मिलेगा। तो ये है सिस्टम की खूबसूरती। हमें खुद कोई अपने प्रोडक्ट नहीं बनाने हैं, हमें कोई अपना सिस्टम नहीं बनाना है, हमें कोई अपना आइडिया नहीं लेकर आना है, हमें कोई इजाफी जगह या स्पेस नहीं चाहिए जहाँ पे हम ये बिज़नेस कर सकें। हम अपने घर में बैठ कर कर सकते हैं, सीख के कर सकते हैं। प्रोडक्ट किसके हैं? कंपनी के हैं। आइडिया किसका है? कंपनी का है। जैसे आज हम थर्ड पार्टी काम कर रहे होते हैं और हम और कंपनी
सेम पेज पे होते हैं, हम अपना ये ज़ाती बिज़नेस कर रहे होते हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस बिज़नेस में लगी थी, क्योंकि ना तो मेरे अगर कोई ट्रेडिशनल बिज़नेस करता तो लाखों या करोड़ों की ज़रूरत थी, जो कि मेरे पास थे नहीं। तो इसलिए मैंने इस बिज़नेस का डिसाइड किया था कि मैं एक दफ़ा से प्रोडक्ट खुद यूज़ करता हूँ, इसी के साथ डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकता हूँ, और डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा एक नेटवर्क क्रिएट करके एक बहुत बड़ा बिज़नेस ओनर भी बन सकता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम में मेरी साथ 1600 मेरे अपने ज़ाती डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान में 1600 से ज़ायद लोगों की मेरी टीम है जो कि काम कर रही है। अब मैं खुद जितनी सेल करता हूँ मुझे उसका भी आता है, बल्कि जो मेरी टीम आगे काम करती है उसका भी आता है। अब जितने बिज़नेस वालियाँ मैं खुद करूँगा वो भी मुझे मिलते हैं, जो टीम काम करती है उस टीम के बिज़नेस वालियों पॉइंट भी मुझे मिलते हैं। और अगर पिछले तकरीबन 1.5 साल हो गया मुझे बिज़नेस में, और अगर मेरी कोई अचीवमेंट है तो मेरी अचीवमेंट यही है कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 1600 से ज़ायद लोगों को एजुकेट किया, जो कि आज मेरी वजह से वो अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं। जब वो कमाते हैं तो मुझे अपनी इनकम से ज़्यादा उनकी इनकम की खुशी होती है। तो मेरी अगर अचीवमेंट की बात करें तो मेरी अचीवमेंट जस्ट यही है। अब इस स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि जो बिज़नेस वालियों पॉइंट हम खुद करते हैं या टीम की मदद से भी हमें मिलते हैं, उसका हमें क्या मिलता है। उसकी वजह से ही हमें जो नेक्स्ट आगे कंपनी इंसेंटिव्स है वो देती है। मैं अभी आपको इंसेंटिव्स बताने वाला हूँ। आपकी इनकम से अलावा आपको कंपनी इंसेंटिव्स भी देती है। जैसे ही वो बिज़नेस वॉल्यूम बढ़ते हुए 460 पॉइंट आपके मुकम्मल हो जाते हैं, आप और आपकी टीम से मिलकर, जैसे ही 460 पॉइंट आपके मुकम्मल हुए, आपका ब्रॉन्ज़ रैंक अचीव हो जाएगा। कंपनी आपको 3000 रुपये का रिवॉर्ड गिफ्ट करेगी। और फिर 460 में जैसे ही आप और आपकी टीम मिलकर एक और अच्छा बिज़नेस करेंगे, 920 पॉइंट बढ़ते हुए हो जाएंगे, सिल्वर रैंक हो जाएगा आपका, 6000 रुपये का रिवॉर्ड मिलेगा। फिर ऐसे ही 2300 पॉइंट के ऊपर गोल्ड, गोल्ड होने पे के ऊपर 15,000 रुपये का रिवॉर्ड, और आगे 6,900 पॉइंट के ऊपर होने पे प्लेटिनियम रैंक, प्लेटिनियम रैंक के ऊपर आपको मोटर बाइक गिफ्ट की जाएगी जिसकी मालियत 45,000 होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी इस रैंक के ऊपर ही काम कर रहा हूँ। अगर 9,200 पॉइंट के ऊपर आप अम्बेसडर रैंक कर जाएंगे, और अम्बेसडर रैंक के ऊपर कंपनी की तरफ से आपको आईफोन गिफ्ट किया जाएगा। उसके अलग आगे है 32,000 बिजनेस वालियों पॉइंट। 32,000 पॉइंट के ऊपर ग्लोबल एम्बेसडर हो जाएंगे, वहाँ पे आपको इंटरनेशनल टूर करवाया जाएगा। अगर आप कैश लेना चाहें तो 2 लाख रुपए भी ले सकते हैं। इसी के साथ अगर 92,000 पॉइंट का आपका बिजनेस हो जाएगा तो क्राउन एम्बेसडर हो जाएंगे। क्राउन एम्बेसडर होने के ऊपर आपको मेहरान कार गिफ्ट की जाएगी। उसके अलावा 4,60,000 पॉइंट के ऊपर आप रॉयल क्राउन एम्बेसडर बन जाएंगे, और वहाँ पे आपको होंडा सिटी कार गिफ्ट की जाएगी। देखने में तो ये बिल्कुल बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन करने में यहाँ पे मेहनत लगती है। और मेहनत से ज़्यादा अगर आपकी सीखने में दिलचस्पी है तो ये सारा कुछ कर सकते हैं। अगर मैं तकरीबन 1.5 साल में प्लेटिनियम रैंक अचीव कर चुका हूँ, आने करीब अम्बेसडर रैंक अचीव करने वाला हूँ, तो करने को किया जा सकता है। लेकिन एक दिन या एक घंटे या एक महीने की गेम नहीं है, टाइम लगता है। उसके बाद अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो कंपनी के पैकेजेस हैं 3,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 7, 12 और 17, इनमें डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है, अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले इको मास्टर जो 17,000 रुपये का है, इसमें हमें क्या ऑफ़र किया जाता है। सबसे पहले तो 57,000 का हमें कूपन कैश मैंने आपको बताया कंपनी के ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आपको कैश बैक गिफ्ट किया जाता है। इसमें जो बिज़नेस वाले पॉइंट होते हैं वो 92 होते हैं, जो एक दिन में हम अर्न कर सकते हैं टीम से, क्योंकि हमें टीम से भी यहाँ पे पैसे मिलते हैं पैसिव इनकम की सूरत में। तो 50,000 रुपये पर डे आप अर्न कर सकते हैं। आप एक दिन में 50,000 रुपये से ज़ायद अर्न नहीं कर सकते। जो प्रोडक्ट होते हैं इसमें आपके पास कुछ चॉइस होती हैं। कंपनी के तकरीबन 8 से 9 तरह के बंडल्स हैं। स्किन केयर के हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, ग्रोसरी के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं या मिक्स हैं। आप चाहें तो इनमें से कोई भी एक बंडल परचेज़ करके आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। जो डायरेक्ट कमीशन है वो 30% है, और जो इनडायरेक्ट कमीशन है वो 21% है। और अगर आप 17 नहीं कर सकते तो 12,000 रुपये का अफोर्ड करते हैं, तो उसमें आपको जो कूपन कैश है फिर थोड़ा सा कम हो के 40,000 हो जाएगा। इसमें बिज़नेस वालियों पॉइंट 69 है। जो टीम से आप एक दिन में अर्न कर सकते हैं वो 27,900 रुपये है। जबकि डायरेक्ट कमीशन की कोई हद नहीं है, आप डायरेक्ट जितनी भी सेल्स करते हैं वो आप अर्न करते ही हैं। जो लिमिट लगाई है वो टीम से लगाई गई है। यहाँ पे भी आपके पास तकरीबन 7 से 8 तरह के किट्स हैं, बंडल्स हैं बने हुए,
आप जो भी लेना चाहें प्रोडक्ट अपनी मर्ज़ी के लेके इस बिज़नेस में इनरोल हो सकते हैं। डायरेक्ट कमीशन तो हर प्रोडक्ट में सेम ही है, डायरेक्ट 30% और इनडायरेक्ट 21%। और अगर आप 7,000 वाला पैकेज चॉइस करते हैं तो उसके ऊपर जो कूपन कैश है कम होगी 25,000 रुपये, बिजनेस वॉल्यूम 46 पॉइंट और एक दिन में जो कमाने की लिमिट है वो 12,200 रुपये। और प्रोडक्ट चॉइस यहाँ पे 2 लिखें, तकरीबन 3 से 4 तरह की आपके पास चॉइस होती है, बंडल्स हैं। आप 2 से 4 तरह के बंडल्स हैं डिफरेंट, आप परचेज़ करके इस बिज़नेस का पार्ट बन सकते हैं। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो हर किसी में सेम ही है। अब अगर आप 3,000 वाला पैकेज डिसाइड करते हो तो इसके ऊपर कूपन कैश 9,000 का, आगे बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट 23, एक दिन में अर्न करने की लिमिट 5,000 रुपये। प्रोडक्ट की आपके पास कोई चॉइस नहीं है, सिर्फ एक 2 प्रोडक्ट हैं जो कि आपको मिलती हैं, एक बंडल है। डायरेक्ट कमीशन यहाँ पे भी 30% ही है, जो कि बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट की बेस के ऊपर होता है डायरेक्ट कमीशन, जिस भी बंडल से आप परचेज करते हैं। अब बेसिक फ़र्क की बात करें तो बेसिक फ़र्क यही है कि अगर आप जो बड़े पैकेज हैं उसमें आपके पास चॉइस भी होती है और एक दिन में अर्न करने की लिमिट भी ज़्यादा होती है, जबकि छोटे पैकेजेस में लिमिट भी थोड़ी सी कम रखी गई है और उसमें प्रोडक्ट की आपके पास चॉइस भी कम है। अब बात करते हैं, अगर आपने किसी भी एक पैकेज से स्टार्टअप कर लिया तो आपने उसके बाद कुछ स्किल्स हैं जो कि आपने सीखनी है। वो सबसे पहले आपको कंपनी प्रोफाइल और कंपनी का प्लान क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपने कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फिर आपको कंपनी के बारे में तो पता होना चाहिए, क्योंकि ये फिर समझ लें कि आपकी ही कंपनी बन जाती है। फिर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे इम्प्रूव होंगे अगर आप सीखते हैं, तो जिसके साथ ज्वाइन करते हैं वो आपके ये भी इम्प्रूव होंगे। लीड जनरेट के हम इस बिज़नेस में लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, फॉलो अप, क्लोजिंग, लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट, ये सारी इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो कि आपको जब ज्वाइन करते हैं तो सिखाई जाएगी। सिर्फ इसी बिज़नेस में नहीं बल्कि दुनिया की किसी भी कैटेगरी में अगर आपके पास ये स्किल्स हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसी के साथ सेशन एंड करते हैं। वैसे तो कभी भी बिज़नेस प्लान एक दफ़ा में समझ नहीं आता है, लेकिन अगर आपको आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने भी कोशिश की है कि जितना आसान लफ्ज़ों में आपको समझाया जाए उस तरह से आपको समझाया है। इसके बाद सिर्फ यही कहूँगा, योर फ्यूचर विल डिसाइड योर डिसीजन। ज़िंदगी कभी भी 1 मिनट में नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फ़ैसला ज़रूर इंसान की ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आप भी सेशन लेने के बाद आपको भी लगता है कि मुझे भी इस बिज़नेस का पार्ट बनना चाहिए, तो जो भी पर्सन आपको इस वीडियो का लिंक सेंड करता है, आप उनसे कॉन्टैक्ट करें और यकीन मानिए वो शख्स आपका हाथ पकड़ कर आपको कामयाबी की बुलंदियों तक लेके जा सकता है। सिर्फ कुछ टाइम आपने दिल लगाकर उनके साथ सीखना है और ये अपना पहला स्टेप लेना है। पहले स्टेप लेंगे तो शायद आपका ये लिया गया फ़ैसला भी आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।